Hello students, welcome to the online learning platform of NVS Public School। जैसा कि हम लोग ने क्या देखा था कल, पार्ट 1 देखा था किसका, लेसन नंबर 2 का, जो क्या था कंप्यूटर के बारे में था। तो कंप्यूटर के बारे में हम लोग जाने थे कि भाई कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। और लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर जो है को कैसे कैसे मतलब कि दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक कंप्यूटर होते हैं जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, एक होते हैं जो क्या होते हैं जनरल पर्पस होते हैं, यानी कि वो कहीं भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो आज हम लोग और उस लेसन के आगे देखते हैं क्या है ना। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को, यानी कि पार्ट 2 को। तो भाई देखो क्या लिखा है, ऑल कंप्यूटर्स नो मैटर हाउ लॉन्ग और पावरफुल वर्क इन बेसिकली द सेम वे। मतलब कह रहा है कि कोई भी कंप्यूटर, ये उसमें मतलब मायने नहीं रखता कि वो कितना बड़ा है या कितना शक्तिशाली है, वो सब एक ही तरीके से काम करते हैं। कैसे काम करते हैं देखो, दे हैव 4 यूनिट्स और पार्ट्स, यानी कि उनके पास 4 पार्ट होता है। उनके जो कंप्यूटर होते हैं वो चाहे जितने बड़े हों, लेकिन उनके 4 पार्ट होता है। जैसे हम लोग इंसान हैं, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई मोटा होता है कि नहीं। लेकिन बॉडी पार्ट्स तो सबके सेम होते हैं ना, कि भाई 2 ही हाथ होता है सबके, कि किसी के 4 हाथ भी देखे हो बताओ। एक रावण को अगर छोड़ दो तो रावण के ही तो क्या था, 10 हेड थे। और किसी का देखा है 10 हेड? अगर किसी का देखना तो जान जाना कि वो रावण ही है, फिर ये मत सोचना कि इंसान। तो वैसे ही कंप्यूटर जो होता है उसके भी क्या होता है, बस 4 पार्ट होते हैं, मेन मेन 4 पार्ट होते हैं। अब देखो भाई क्या क्या होता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कंप्यूटर का क्या होता है, उसका ब्रेन यानी कि दिमाग। इट इज़ कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको क्या कहते हैं, सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द अदर 3 पार्ट्स कनेक्टेड टू इट आर द इनपुट यूनिट, और जो 3 पार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, इनपुट यूनिट होता है एक, दूसरा क्या होता है आउटपुट यूनिट होता है, और तीसरा क्या होता है मेमोरी यूनिट। यानी कि एक पार्ट हो गया आपका सीपीयू जो ब्रेन होता है कंप्यूटर का, दूसरा होता है इनपुट यूनिट। इनपुट का मतलब होता है कि भेजना। तो इनपुट यूनिट में क्या क्या आता है देखो, इनपुट यूनिट में आता है कीबोर्ड जिससे लिखा जाता है, और क्या आता है माउस आता है। उसके बाद थर्ड होता है आपका, तो एक पार्ट ये हो गया, सेकेंड पार्ट ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे थर्ड पार्ट क्या होता है, मेमोरी यूनिट, जिसमें सब कुछ सेव होता है, मेमोरी मेमोरी यूनिट, ठीक। और फोर्थ पार्ट क्या होता है, आउटपुट यूनिट, यानी कि जब हम लोग कोई चीज़ देखते हैं तो आउटपुट में क्या आता है, आउटपुट में भाई क्या आता है बताओ, मॉनिटर, यानी कि जो स्क्रीन होती है जिस पे हम लोग कोई चीज़ देखते हैं, मूवी देखते हैं, गेम खेलते हैं, मॉनिटर, और प्रिंटर जिससे प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। द मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड द विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि मॉनिटर को और क्या कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक, तो ये पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। अब जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में भी कर रहे थे, 5 सेकंड का स्टॉप करेंगे, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। अब देखो भाई क्या है, द इनपुट यूनिट इज दैट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच इज़ यूज टू फीड इट एन इंफॉर्मेशन और डेटा। अब देखो बता रहा है कि इनपुट यूनिट क्या होती है, आउटपुट यूनिट क्या होती है, मेमोरी यूनिट क्या होती है। तो इनपुट यूनिट वो होती है जिसकी सहायता से हम लोग उसके अंदर कोई चीज़ फीड करते हैं कंप्यूटर के अंदर। जैसे कीबोर्ड होता है तो उसके अंदर क्या फीड करते हैं भाई, चलो अपना नाम मान लो लिख दिए, ठीक, तो वो बताता है, या कोई इन्फॉर्मेशन सेव कर दिए। The data is extracted by the CPU and passed to the। अब देखो क्या होता है कि जब हम लोग कोई चीज़ अंदर मतलब इनपुट करते हैं, जैसे मान लो एक कीबोर्ड है, इससे हमने कुछ इनपुट किया, ठीक, मान लीजिए कोई कहा कि भाई चलो मूवी करो, या कोई चीज़ लिख दिया हमने, मान लीजिए हमने क्या किया है, कोई लेटर लिख दिया। तो लेटर क्या होता है, सीपीयू के पास जाता है पहले, जो हम लोग लिखा, फिर ये सीपीयू कहाँ जाता है, मेमोरी यूनिट में जाता है। सीपीयू के अंदर क्या होती है, मेमोरी यूनिट होती है, उसी में जाके ये सेव हो जाता है। इट इज़ स्टोर्ड देयर रेडी फॉर यूज़ बाय द सीपीयू व्हेन डायरेक्टेड। अब वहीं जाके ये सेव हो जाता है, और जब हम लोग फिर से इसको मांगते हैं तो वहीं से फिर हमें मिल जाता है मेमोरी यूनिट्स में। ठीक, जैसे जो आप लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो वो कहाँ जाके सेव हो रहा है, मेमोरी में ही तो सेव हो रहा है आपके। और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्या करेंगे, सोच सोच के आपको पता चलेगा हाँ हमने पढ़ा था भाई, हमारी मेमोरी में सेव है, तो आप इसको लिख लेंगे। तो वैसे ही कंप्यूटर भी है, और क्या।
अब देखो भाई क्या होता है मेमोरी यूनिट में, क्या क्या होता है। द मेमोरी यूनिट ऑल्सो कंटेन्स ए परमानेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि मेमोरी यूनिट के पास भी क्या होता है, ऐसे मतलब निर्देश होते हैं जो उसके पास हमेशा रहते हैं। द CPU takes the data and the instructions from the memory unit and carries out an operation. एग्जाम्पल एक कैलकुलेशन, मतलब मेमोरी यूनिट में ही सब कुछ सेव कर दिया जाता है, फिर वहीं से सब चीज़ ले लेके CPU क्या करता है, जो CPU यानी कि ब्रेन होता है वो काम करता है। जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि भाई कैलकुलेशन करना है, जैसे यानी कि 50 × 50 करना है, तो ये उसके अंदर सेव है, 50 50 सब सेव रहता है मेमोरी में। तो सीपीयू क्या करता है, वहीं से लेता है और क्या करता है, ऑपरेशन यानी कि काम शुरू कर देता है। द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन गोज बैक टू द यूनिट एंड इज स्टोर्ड देयर अंटिल इज नीडेड। मतलब फिर जब कोई ऑपरेशन यानी कि हमने क्या किया, 50 × 50 किया, फिर ये जाके वहीं सेव हो जाएगा। कहाँ, मेमोरी यूनिट में। कब तक, जब तक इसकी ज़रूरत रहती है। ऑन डिमांड, जब ज़रूरत पड़ती है, द CPU एक्सट्रैक्ट इट्स फ्रॉम द मेमोरी यूनिट एंड सेंड इट टू द लास्ट यूनिट विच इज़ द कीबोर्ड में। किस में दिखेगा, मॉनिटर में। और मॉनिटर क्या होती है, आउटपुट यूनिट। समझ में आया कि नहीं। ठीक। अब देखो भाई आगे क्या होता है, प्रोवाइडेड इट इज फिटेड विद द राइट काइंड ऑफ इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स ए कंप्यूटर कैन बी प्रोग्राम टू कैरी आउट एनी टास्क। मतलब इसी को बोलते हैं था पिछली क्लास में। तो उसमें सब कुछ सेव रहता है कि भाई इतना अगर पानी रहेगा, मतलब इतना कपड़ा रहेगा तो इतना पानी लेना है, उसके अंदर सब सेव है। तो जैसे ही उतना कपड़ा होता है वैसे ही वो उतना ही पानी लेता है जितना उसके अंदर सेव किया गया है। तो वही कह रहा है कि अगर सही से प्रोग्रामिंग की जाए, यानी कि उसके अंदर सही से बता दिया जाए कि कब क्या काम करना है, तो कंप्यूटर कोई भी काम कर सकता है। ठीक। एज कंप्यूटर्स बिकम मोर एंड मोर एडवांस, मोर यूजेस फॉर देम आर बीइंग फाउंड। जैसे जैसे कंप्यूटर और आधुनिक होते जा रहे हैं, उनके और भी यूज़ हमें पता चलते जा रहे हैं। ये कुछ एग्जांपल्स ही हैं। शोइंग द यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन फैक्ट्रीज, कंप्यूटर्स हैव कम टू बी यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स। जो फैक्ट्री होती है, कंप्यूटर यूज़ होता है जिससे क्वालिटी पता चलती है, क्वालिटी चेक होती है। कोई कपड़ा फैक्ट्री से बन के आता है तो कंप्यूटर चेक करता है क्वालिटी। खाने का सामान आता है उसकी क्वालिटी चेक करता है कंप्यूटर। रोबोट्स कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर्स आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड टू डू रूटीन जॉब्स डे आफ्टर डे विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स और गेटिंग बोर्ड। जैसा कि बताया था क्या कि कार फैक्ट्री में रोबोट्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे ऐसे रोबोट्स रहते हैं अपना, ऐसे रहते हैं, उनके हाथ रहता है ऐसे, एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ रहता है, चार हाथ रहता है, और उसमें सब कंप्यूटर फिट रहता है। तो कोई पेंट कर रहा है गाड़ी को, कोई क्या कर रहा है, गाड़ी को उठा के आगे रख रहा है, और वो लगातार काम करते रहते हैं। जैसे इंसान क्या होता है, थक जाता है, लेकिन वो लगातार काम करते रहते हैं। और वो होता कैसे है कि उनके अंदर प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। ठीक। और मिस्टेक भी नहीं करते हैं। कंप्यूटर कैन हेल्प डिज़ाइन न्यू मशीन, कंप्यूटर से हम लोग नई मशीन को डिज़ाइन कर सकते हैं। दीज मशीन्स कैन ऑल्सो बी टेस्टेड बाई कंप्यूटर्स बिफोर दे आर एक्चुअली बिल्ट। और उनको असली में बनाने से पहले भी हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में टेस्ट कर सकते हैं। इन विच कंप्यूटर्स आर प्रूविंग वेरी यूजफुल इज़ द रनिंग ऑफ बिजनेस। यानी कि और कहाँ पे कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, तो बिजनेस को चलाने में कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। लार्ज बिजनेस हाउसेज, यानी कि बड़े जो बिजनेस वाले घर होते हैं, वो क्या करते हैं, कंप्यूटर से ही क्या करते हैं, पे रोल्स यानी कि जो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दी जाती है उसको, बिल जो बनाते हैं उसको, पेमेंट देखते हैं, सब का सब सारा काम। और उसकी ट्रैकिंग, मतलब देखते रहना। जैसे हमारे यहाँ मान लो, या कोई कंपनी है, मान लीजिए जैसे कि कोई कंपनी सैमसंग कंपनी है, तो उसमें 100 लोग अगर काम करते हैं, तो सैमसंग की कंपनी में क्या होगा, एक कंप्यूटर होगा जिसमें सब के बारे में सेव रहेगा, और सबकी सैलरी कब जा रही है, कौन कितने दिन आया है, तो ये सब किस पे सेव रहता है, कंप्यूटर पे। ठीक। अब भाई देखो, 5 5 सेकंड का स्टॉप लेते चलो ताकि अच्छे से समझ में आता रहे। ठीक। अब देखो भाई नेक्स्ट पैराग्राफ। जब आपको समझ में ना आए तो रोक के स्टॉप कर लीजिएगा,
और पीछे करके फिर से सुनिएगा। ठीक, जल्दी कोई नहीं है, आराम से एकदम अच्छे से पढ़ना है ताकि इसका एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से लिख सकें। Computers can also hold stores of informations in database. Any part of the information can be obtained very quickly by anyone using the computer। यानी कि कंप्यूटर में फिर वही बात, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और कोई भी इन्फॉर्मेशन को कभी भी हम लोग उससे मांग सकते हैं। अब देखो भाई, कंप्यूटर्स क्या है, कंप्यूटर्स आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन आल्सो। मतलब कंप्यूटर क्या कर रहा है, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत काम दे रहा है। जैसे जो आप लोग का जा रहा है क्लास, ये सब टेक्नोलॉजी से ही तो है, कंप्यूटर से ही तो बन के जा रहा है, ताकि आप लोग क्या हो सकें, घर में बैठ के लॉकडाउन में क्या हो सकें, पढ़ सकें ना। तो स्कूल्स में यूज़ हो रहा है। फिर देखो क्या है आगे, दे कैन बी वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग पीपल्स एंड टेस्टिंग देयर नॉलेज। लोगों को आजकल जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्या होता है, जो आजकल एग्ज़ाम होते हैं वो कंप्यूटर से एग्ज़ाम होते हैं। मैनी स्कूल्स हैव क्लासेस फॉर कंप्यूटर स्टडीज़ वेयर चिल्ड्रन आर टॉट हाउ टू हैंडल कंप्यूटर्स करेक्टली। यानी कि बहुत सारे स्कूल्स में क्या होती हैं, कंप्यूटर होते हैं और सिखाया जाता है बच्चों को ना। जैसे आपके यहाँ भी कंप्यूटर भाई चलता है। फिर भाई देखो, अब हम लोग बढ़ रहे हैं, बस लास्ट पैराग्राफ है ये। तो अब देखिए लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स इज़ इन मेडिसिन। यानी कि जो इन सब चीज़ों में और इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो किसका है, दवाइयों में इसका इस्तेमाल बहुत होता है। दे आर यूज्ड इन स्कैनर्स विच कैन लुक इनसाइड द बॉडी टू फाइंड इफ एनीथिंग इज़ रॉन्ग ना। मतलब स्कैनर, मतलब जैसे आजकल क्या होता है, बहुत सारी बीमारी होती है तो एक्सरे होता है कि नहीं, तो एक्सरे से क्या होता है, हड्डी के अंदर का पता चल जाता है कि भाई हड्डी टूटी है कि नहीं। अगर कभी किसी ने एक्सरे कराया हो तो देखो, वो भी तो एक कंप्यूटर ही है। कंप्यूटर का मतलब आप समझ गए ना, कंप्यूटर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जो जिसमें कीबोर्ड माउस होता है, कंप्यूटर बहुत तरीके का हो सकता है। तो स्कैन स्कैन मतलब कर लेता है, जैसे किसी को मान लो भाई ये है, मान लो एक लोग ना, ये है मान लो एक लोग, इनको हम बना देते हैं भाई, इनका मुंह है ना, ये जा रहे थे ऐसे ऐसे और इनके क्या हो गए, चोट लग गई, और इनका हाथ क्या हो गया, ऐसे हाथ जाके टेढ़ा हो गया हाथ। अब भाई ये कहाँ जाएंगे, स्कैन कराने। तो स्कैन की मशीन कैसे होती है, देखो ऐसे ऊपर से एक स्कैन की मशीन आती है, ऐसे ऐसे रेस छोड़ती है, दिखती नहीं है हमको वो। और फिर उसके बाद क्या होता है कि ऐसे पूरा फिगर पे आपके पूरे हैंड का जहाँ का स्कैन होता है, अंदर का पूरा पार्ट दिखने लगता है हड्डी का, कि भाई कहाँ से मुड़ी, कहाँ से टूटी। तो ये सिर्फ किसके वजह से पॉसिबल हो पाया है, कंप्यूटर की वजह से। दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन डिसाइडिंग द कॉजेज ऑफ इलनेस। इनकी सहायता से हम लोग पता कर सकते हैं कि बीमारी की वजह क्या है। दे कैन आस्क पेशेंट्स अबाउट देयर सिम्टम्स एंड वर्क आउट द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ देम। इनकी सहायता से जो मरीज होते हैं उनसे पूछा जाता है सिम्टम्स। यानी कि जैसे सिम्टम्स का मतलब होता है कि कोई चीज़, जैसे मान लो अगर कोरोना है, जैसे मान लीजिए कोरोना चल रहा है आजकल ना, तो कोरोना में क्या होता है कि सिम्टम्स होते हैं, लक्षण पता चल जाते हैं कि अगर किसी को बहुत तेज़ खांसी आ रही है, बहुत तेज़ बुखार है, तो ये क्या है, कोरोना के लक्षण हैं। तो वही कह रहा है कि कंप्यूटर की सहायता से किसी बीमारी के लक्षण से हम क्या कर सकते हैं, उस बीमारी का पता कर सकते हैं, है ना। दे कैन हेल्प डॉक्टर्स इन मेकिंग न्यू ड्रग्स टू फाइट एन इलनेस। और वो डॉक्टर को हेल्प कर सकते हैं ड्रग्स बनाने में। जैसे अब जो इस वक्त कोरोना वायरस की दवाई ढूंढी जा रही है, वो सब जो है कंप्यूटर से रिसर्च हो रहा है, कंप्यूटर पे देखा जा रहा है, और कंप्यूटर की सहायता से ही देखा गया कि कोरोना वायरस दिखता कैसे है, उसका भी फिगर आ गया है ना। कंप्यूटराइज मशीन कैन ऑल्सो हेल्प डिसेबल पीपल टू वर्क एंड लिव फ्यूलर लाइफ्स। मतलब जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके भगवान ने क्या किए हैं, कुछ अंग गड़बड़ कर दिए हैं, किसी के हाथ नहीं सही होता, किसी की आँख नहीं सही होती है, कोई बोल नहीं पाता है, कोई सुन नहीं पाता है, तो सब कंप्यूटर की सहायता से ही क्या हो सकता है, वो लोग भी अच्छे से जी सकते हैं। जैसा कि आप ही ने देखा होगा अपने घर में कि भाई किसी की हो सकता है कान में प्रॉब्लम हो, तो वो क्या करता है, कान की मशीन लगा लेता है। तो ये सब कंप्यूटर्स की हेल्प से ही क्या हो पाया है, पॉसिबल हो पाया है। फिर हम लोग अब देखते हैं लास्ट क्या लाइन लिखी है। ए स्पेशल कंप्यूटर फॉर एग्जाम्पल इज एबल टू रीड बुक्स टू ब्लाइंड पीपल। ए कंप्यूटर हैज़ दस बिकम एन इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ्स। मतलब कुछ ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो किताबों को भी पढ़ देते हैं, ठीक है। तो वो उनके लिए फ़ायदा होता है जो क्या हो नहीं सकते, सुन नहीं सकते ना, या देख नहीं सकते, तो वो बोलता है कंप्यूटर।
तो इस तरह भी वो लोग भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बस हमारा लेसन हो गया यहाँ कंप्लीट। अब हम लोग जल्दी से एक बार कुछ ऐसे वो कैप्स देख लेते हैं, कुछ वर्ड्स देख लेते हैं अच्छे, मल्टीपल चॉइस देखते हैं, फिर इस लेसन को करेंगे कंक्लूड। तो फर्स्ट वर्ड क्या है, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, निर्देश। दूसरा क्या होता है, स्पेस क्राफ्ट, ए व्हीकल स्पेशली मेड टू ट्रेवल आउटर स्पेस, मतलब ऐसा साधन जो इसीलिए बनाया गया है कि वो अंतरिक्ष में जा सके। फिर क्या होता है, फिंगरप्रिंट यानी उंगली के निशान, स्किन के निशान। फीट मतलब होता है कि बड़े काम। रिपीटिटिव मतलब होता है कि कोई काम बार बार करना। रिवोल्यूशन मतलब होता है क्रांति। करेक्ट ऑप्शन। देखिए इसमें फिलअप है, लेकिन आपको अपने मन से करना है और कॉपी में भी नहीं लिखना है, जब कॉपी में भेजा जाएगा तभी लिखना है। तो फर्स्ट क्या है, ए कंप्यूटर इज़ ए मशीन विथ ए, कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर एक क्या होती है, मशीन, और उसके पास क्या होता है, हैंड, ब्रेन, माउथ, हेड, क्या होता है। फिर सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स कौन से हैं। नंबर सी, कंप्यूटर का ब्रेन क्या कहलाता है। नंबर डी, कंप्यूटर मशीन में जो यूज़ होते हैं उनको कौन से कंप्यूटर बोलते हैं, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर ई, द डॉट डॉट इज ऑल्सो कॉल्ड, किसको हम लोग विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहे थे, बताओ। फिर नेक्स्ट, एक कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन विदाउट, कंप्यूटर किसके बिना नहीं फंक्शन कर सकता, यानी कि कंप्यूटर के पास क्या ना हो तो वो काम नहीं कर सकता। वाटर से चलता है कि एयर से कि इलेक्ट्रिसिटी से कि लाइट से। अब देखते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स। कंप्यूटर्स कैन सॉल्व ए मिलियन कैलकुलेशन पर सेकेंड, कंप्यूटर क्या कर सकते हैं, लाखों गणनाएं एक सेकेंड में कर सकते हैं। सही बात है कि गलत बात है। क्वेश्चन नंबर बी, समटाइम्स कंप्यूटर्स में प्रोड्यूस रॉन्ग रिजल्ट्स, यानी कि कभी कभी कंप्यूटर बहुत बहुत ही कम ऐसी आती है, लेकिन हो सकता है कि गलत वो हो जाए। क्वेश्चन नंबर सी, माइक्रो कंप्यूटर्स आर द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, माइक्रो कंप्यूटर सॉरी कंप्यूटर्स दैट होल्ड स्टोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस आर कॉल्ड डेटाबेस, यानी कि कंप्यूटर जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, उनको डेटाबेस कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पिक आउट द फ्रेजेस और वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर दैट हैव द फॉलोइंग मीनिंग, मतलब कह रहा है कि हमें इस लेसन से कुछ ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जिनकी मीनिंग ये होती है। ठीक, अब देखो क्या है, बिकम्स यूजलेस और एग्जॉस्टेड थ्रू यूज़, मतलब अब वो यूजलेस हो गया है और बार बार यूज़ करने से अब वो यूजलेस हो गया है, तो उसको क्या बोलते हो, डल बोलते हो। और डू समथिंग एज रिक्वायर्ड और स्पेसिफाइड, मतलब ऐसा काम करना जो क्या हो, ज़रूरत हो या जैसे बताया जाए, तो डेडिकेटेड इसका मीनिंग होती है। ग्रेटली सरप्राइजिंग वंडरफुल, यानी कि बहुत आश्चर्यजनक चीज़, बहुत ही अद्भुत चीज़, उसको क्या बोलते हैं, अमेजिंग बोल सकते हैं। और जिसके पास ग्रेट स्किल होती है, यानी स्किल मतलब कोई काम करने के लिए क्या होती है, क्षमता होती है, उसको बोल देते हैं क्या, फीट। नहीं देखो फीट वाला मत लिखना, फीट वाला ये रॉन्ग इसमें फिलअप हो गया है, इसको बाद में बताया दिया जाएगा, ठीक है। चलो अब ये इसको अब आप लोग पढ़िएगा अपना, जल्दी जल्दी मैं एक बार पढ़ देता हूँ। आउट ऑफ डेट, नो लॉन्गर यूज्ड, मतलब कि अब पुराना हो गया है, जो किसी यूज़ का नहीं है, तो समझ सकते हो क्या है। टेल इन एडवांस दैट समथिंग विल हैपन, पहले से बता देना कि कोई चीज़ होने वाली है, जो होने वाली है, फोरकास्ट। जी क्या है, कैलकुलेटिंग और वर्किंग आउट समथिंग, यानी कोई चीज़ को क्या करना, करना। एच क्या है, फैक्ट्स यूज्ड इन डिसाइडिंग समथिंग, कुछ ऐसे तथ्य जिससे कोई चीज़ डिसाइड होता हो, तो उसको बोलते हैं डेटा। ऑन द कंडीशन, यानी कि कंडीशन पर, तो उसी को बोलते हैं प्रोवाइडेड। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड सैलरी पेड टू देम, यानी कि एम्प्लॉयज़ यानी कर्मचारियों की लिस्ट, यानी कि सूची, सारणी, और उनको जो सैलरी पे की जाती है उसी को बोलते हैं पेरोल्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर ए इज, आपको अभी जब क्लास हो जाएगी तो इसी में कमेंट करना है, ये ले आंसर आपको भेजा जाएगा, लेकिन आपको वन वर्ड में कमेंट करना है, ठीक है। तो नेम द इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। व्हाट इज़, देखो मैं जो बोलूँगा वही वही आंसर करना है। ए आंसर देना है आपको। व्हाट इज़ ए डेटाबेस, डेटाबेस क्या होता है, इसका आंसर नहीं देना है अभी आपको। क्वेश्चन नंबर सी,
नेम द बेसिक पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, 4, तो कौन कौन से होते हैं उसको कमेंट करना है। और फिर वेयर आर द सुपर कंप्यूटर यूज, सुपर कंप्यूटर कहाँ यूज़ होते हैं। विच कंप्यूटर डज ए माइक्रोवेव यूज़, माइक्रोवेव जो होता है जो खाना ऐसे होता है माइक्रोवेव, उसमें खाना वाना गर्म हो जाता है, तो माइक्रोवेव में कौन सा यूज़ होता है कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर एफ इज़ व्हाट इज़ ए जनरल पर्पस कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, अब कंप्यूटर के उपयोग क्या क्या हैं, 2 उपयोग बताना है। तो आपको जो कमेंट करना है वो करना है ए वाला, सी वाला, डी वाला एंड ई वाला। ई 4 क्वेश्चंस के आंसर नीचे कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है, और जल्दी से करना है कमेंट। फिर अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट आंसर्स। तो शॉर्ट आंसर्स में क्या है, नेम द यूनिट्स ऑफ ए कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन देम इन ब्रीफ, यानी कि कंप्यूटर की यूनिट क्या क्या होती हैं बताओ और उनको शॉर्ट में एक्सप्लेन करो। कंप्यूटर रिवोल्यूशन क्या है, कंप्यूटर की क्रांति क्या है, क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क, यानी कंप्यूटर काम कैसे करता है। क्वेश्चन नंबर डी है, वाई कैन नॉट ए कंप्यूटर वीयर आउट। ओके, अब हम लोग देखते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो लॉन्ग आंसर में क्या है, क्वेश्चन नंबर ए इज नेम एंड एक्सप्लेन द 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि 4 तरीके के कंप्यूटर को बताओ और उसको एक्सप्लेन करो। और फिर लास्ट में है लिस्ट सम एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कुछ एडवांटेजेस बताइए। विच ऑफ दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस एंड वाई, मतलब कंप्यूटर के क्या क्या फ़ायदे हैं और इनमें सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद कौन सा है और क्यों। अब देखो ये शार्प थिंकर्स के लिए, ये यहाँ पे क्लास में नहीं बताया जाता, इसको आपको दिमाग से सोच के करना है, ठीक। और ये लिखवाया भी नहीं जाएगा, इसको सिर्फ अपने मन से सोचना है और अपने मन से आंसर देना है कि क्या हो सकता है। जैसे इंटरनेट क्या होता है, आप इसको ढूंढिए अपने आप से, जैसे आपको पता हो, कोई बात नहीं पता नहीं है, लेकिन आप इसको इंटरनेट पे सर्च करिए कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट का मतलब क्या होता है। फिर क्या ह्यूमन को कंप्यूटर रिप्लेस कर सकता है, जैसे हम लोग ने पढ़ा था क्या कि कार बनाने में ये सब में क्या यूज़ होता है, अब कंप्यूटर यूज़ होने लगे हैं, तो क्या ऐसा टाइम आएगा कि ह्यूमंस को कंप्यूटर वो कर देगा, रिप्लेस कर देगा, यानी ह्यूमन की जगह कंप्यूटर ले लेगा। तो देखिए आने वाले टाइम में ये ज़रूर है कि भाई कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ होने वाला है, लेकिन ह्यूमन भी रहेगा, ऐसा नहीं कि ह्यूमन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और जो एक पहला वाला था वो क्या है, एक्सप्लेन एंड लिस्ट आउट द फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर दैट हेल्प यू द मोस्ट इन योर डेली। तो बस हमारा लेसन यहाँ पे होता है कंप्लीट। पार्ट 1 हमने पिछले लेक्चर में देखा था, पार्ट 2 हमारा आज कंप्लीट हो गया है, इसी के साथ हमारा लेसन 2 क्या हो गया, फिनिश। तो फिर हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। टिल देन स्टडी एट होम एंड थैंक यू वेरी मच।